अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पहले समरी ले लेते हैं कि जो कुछ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 मैटर में। तो सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ा, और जिसमें हमें ये पता लगा कि मैटर जो है वो 3 टाइप्स के मोशन करते हैं, ट्रांसैक्शनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। और जब इनकी मोशन इंक्रीज हो जाती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी वजह से बॉडी में मैटर में हीट प्रोड्यूस होती है। फिर हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और उसकी कंपोजिशन आपको इसकी डायग्राम से बताई गई है। जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो इलास्टिसिटी के बारे में था, और कल मैं एक सवाल आपसे पूछना था, आज वो मैं पूछ लेता हूँ, और इसके लेक्चर के इख्तिताम पर आपसे इसका जवाब पूछा जाएगा। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आयरन ज्यादा इलास्टिक होता है या रबर? गौर से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, लास्ट सेक्शन में आपसे ये पूछा जाएगा। फिर हमने इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा, स्ट्रेस के बारे में पढ़ा, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा, काइंड ऑफ स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप दोबारा से इसको डिटेल में जो है वो वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसमें देख सकते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंशिएट पढ़ा स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में। फिर हमने हुक्स लॉ की स्टडी की, फिर यंग मॉडुलस की स्टडी की। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रेशर, और यहाँ पे हम प्रेशर एंड फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर, फोर्स exerted per unit area is called pressure. Its SI unit is Newton per meter, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इट इज कॉल्ड पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, और इसको हम PA से शो करते हैं। मैथमेटिकली जो प्रेशर है आपका, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और इसको लिखेंगे P इज टू F अपॉन A। अगर आप गौर करें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही है, लेकिन स्ट्रेस एक अलग चीज है। स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसके बारे में है, और प्रेशर आप एग्जिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्डबोर्ड दिखाया गया है आपको, सही है, और यहाँ पर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है कितने एरिया तक अप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। P इज टू F अपॉन A। यहाँ पर हमारे पास एक नया जो है वो यूनिट आया है, और उस यूनिट को हम कहते हैं पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। पास्कल इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और पास्कल प्रिंसिपल भी आप पढ़ेंगे, लेकिन प्रेशर का जो यूनिट है उसको पास्कल रखा गया है। वो पास्कल की डेफिनेशन क्या होती है? if a force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square, the pressure will be 1 Pascal। तो प्रेशर जो है वो क्या होगा? 1 पास्कल होगा। 1000
पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल के बराबर होगा। दोबारा से हम इसको रिव्यू कर देते हैं। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and it is called Pascal. Mathematically, pressure is equal to force upon area or P is equal to F upon A. Definition of 1 Pascal. If a force of 1 Newton acts on an area of 1 meter square, the pressure will be 1 Pascal. Next यहाँ पर है fluid. Fluid क्या है? The substance can flow in the pipes by virtue of pressure is called fluid. इसको हम क्या कहते हैं? Fluid कहते हैं। तो क्या कहलाएगा? Fluid कहलाएगा। जो चीज बहे, जो बह सके, वो तमाम फ्लूइड्स कहलाते हैं। इसी तरह ऑल गैसेस एंड लिक्विड नोन एज फ्लूइड्स, इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, हनी, ऑयल, स्मोक, पाउडर, एयर, these are called fluids. तो क्योंकि पास्कल प्रिंसिपल जब हमने पढ़ना है तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब हम इसका जो प्रेशर होता है, जब प्रेशर जो है लिक्विड पे डाला जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो अलग तरीके से होता है। अभी हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, सही है। और यहाँ प्लीज अपने माइक बंद कीजिएगा। आई विल गिव यू द टाइम दैट व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चन। डिफाइन प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब हम प्रेशर लिक्विड पे लगाते हैं तो उसका बिहेवियर अलग है। उसको मालूम करने के लिए हम एक डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड पे प्रेशर क्या होता है? हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, कंसीडर अ कंटेनर ऑफ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैविंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी P into it whose depth is H. हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि कंटेनर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए, जिसका एरिया जो है वो ए के बराबर है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो पी के बराबर है। नहीं, पी के बराबर नहीं है, इसको पढ़ते हैं रॉ, सही है। अभी मैं उसका सिंबल दिखा दूंगा। एंड ऑन टू इन टू इट हुज डेप्थ इज एच, और वो एक डेप्थ जो है वो उसकी एच है। आए जरा इसको समझ लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू ए, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका सिंबल होता है रॉ, यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो चीज जो बहे। डेप्थ, डेप्थ का मतलब इसकी गहराई, वो हम मालूम करेंगे h के बराबर है और वो होगी H2 माइनस H1। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर वो बराबर होगा A मल्टीप्लाई बाय H। सर वॉल्यूम में तो तीन चीजें होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बिल्कुल, एरिया में दो चीजें होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ए लिखा हुआ है यानी दो चीजें तो मौजूद है। अब हाइट मौजूद नहीं है तो हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। आए इस डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक फोर्स ऊपर की तरफ से है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेनर जो है पानी के अंदर है, सही है। यहाँ पे ए फोर्स लग रही है, यहाँ पे ए पर,
अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लिक्विड जितना कंटेनर लिक्विड से ऊपर है, जो जितना लिक्विड कंटेनर से ऊपर है उसको हमने H बोला, और जितना लिक्विड इसके बॉटम तक का है उसको हमने बोला H2। तो H हम कैसे मालूम करेंगे? H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। अब यहाँ पे एक और फोर्स लग रही है F2। ये क्या है? लिक्विड में जब किसी चीज को इमर्स किया जाता है, डाला जाता है, तो लिक्विड भी उस पर एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। ये फोर्स वो दिखाई गई है। तो मुझे उम्मीद है ये फिगर आपको समझ में आई होगी। चले हम आगे चलते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी और इसका प्रैक्टिकल भी किया था। तो हमने लिखा D इज इक्वल टू M अपॉन V। लेकिन यहाँ पर हम बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लिक्विड के बारे में D की जगह यहाँ पे लिखेंगे रॉ, M की जगह लिखेंगे M, और V की जगह पर जो हमने वॉल्यूम मालूम किया था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास था A मल्टीप्लाई बाय H। तो V की जगह पे हमने लिखा A मल्टीप्लाई बाय H। अब यहाँ पे हमने M को अकेला रहने दिया और A और H को रॉ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो M बराबर हो गया रॉ AH। तो मास जो है यहाँ पे बराबर हुआ, M बराबर हुआ रॉ AH के बराबर। Here the weight of the liquid is equal to, वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। और m किसके बराबर होता है? w अपॉन g के। तो यहाँ पे m की जगह पे हमने लिख दिया w अपॉन g। इस g को आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो w आ जाएगा रॉ AHG। अब हमें मालूम है कि वेट जो होता है वो फोर्स के इक्वल लेते हैं, क्योंकि वेट जो होता है a force by which earth attract a body toward its center। तो that's why कि वेट जो है वो फोर्स के बराबर होता है। और प्रेशर जो है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के। तो वेट को हमने प्रेशर के फॉर्मूले में पुट कर दिया। फोर्स की जगह पे हमने लिख दिया रॉ AHT अपॉन A, और ये A और A कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये जो फिगर, ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये आंसर इसका ऐसे आएगा। हमारा आंसर आएगा A और A तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया P इक्वल टू, यानी प्रेशर इन लिक्विड होता है रॉ HG के बराबर। यानी इस कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? रॉ मीन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सी वाटर की डेंसिटी जो होती है 1080 के बराबर होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट में है हाइट, यानी कितनी हाइट के ऊपर पानी मौजूद है, यानी H2 माइनस H1। जब आप मालूम कर लेंगे तो आप प्रेशर इन लिक्विड जो है मालूम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी आप लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं और इससे मुताल्लिक सवाल कर सकते हैं। अपने माइक्स ऑन कर लें और आज के लेक्चर के मुताबिक
जो बात आपको समझ में नहीं आई उससे मुतालिक सवालात कर सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? प्लीज यू कैन आस्क। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा है वो है डिफाइंड प्रेशर एंड फ्लूइड। तो प्रेशर होता है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर एंड द एसआई यूनिट is Newton per meter square, and it is called Pascal. Pascal is the name of a scientist, and the formula of pressure is P is equal to F upon A, which have the same formula of stress. स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फर्क होता है? प्रेशर जो आप फोर्स लगा रहे हैं और स्ट्रेस जो है मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही कर रहे होते हैं मैटर, उसको मटेरियल जो होता है, मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और ये बॉडी की नेचुरल फिनोमेना होता है। अब फोर्स आप लगा रहे हैं, अब देखें ये कार्डबोर्ड है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं और कितने एरिया तक आप लगा रहे हैं। इसके बाद हम फ्लूइड पढ़ते हैं। फ्लूइड वो तमाम सब्सटेंस जो बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं या पाइप में चल सकते हैं, यानी पानी, मिल्क, हनी, ऑयल, स्मोक, पाउडर, एयर, ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? ये फ्लूइड है। प्रेशर का बिहेवियर अलग अलग बिहेवियर है। प्रेशर जो है जब हम सॉलिड पे लगाते हैं तो उसका बिहेवियर अलग है, जब हम प्रेशर को लिक्विड पे लगाते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है। हम प्रेशर ऑफ लिक्विड मालूम करने के लिए आपको एक डेरिवेशन समझा रहे हैं, जो आपको समझाई है। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ये एक सिलेंडर को इमर्स किया गया पानी के अंदर। इमर्स का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर वो डिसॉल्व ना हो। यही मैं कह रहा हूँ, भागा कह रहे हो सेंटर में इसको मालूम करने के लिए हम लेते हैं A इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू A, डेंसिटी इज इक्वल टू रॉ। लिक्विड डेंसिटी का सिंबल ये है, और डेप्थ मालूम करने के लिए H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और वॉल्यूम मालूम करने के लिए A मल्टीप्लाई बाय H। सर ये फॉर्मूला क्यों चेंज कर दिया वॉल्यूम का? नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही है। एरिया के अंदर दो चीजें होती हैं, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये जो है दो चीजों को कंटेन कर रहा है, तीसरी चीज जो है वो हाइट है, और ये किसके बराबर होगा? इक्वल होगा वॉल्यूम के। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ इज इक्वल टू एम अपॉन वी। एम अपॉन वी की जगह आप लिख देंगे ए एच, और ये ए एच जो है मल्टीप्लाई होगा रॉ से, तो एम बराबर हो जाएगा रॉ ए एच। वेट जो है वो किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, सही है? डेप्थ का मतलब है गहराई। तो वेट जो है वो mg के बराबर है, और m किसके बराबर है? w के बराबर है।
तो हमने m की जगह लिख दिया W/G, और g को आप इस तरह लेंगे तो वेट बराबर हो जाएगा रॉ AHG के, और वेट बराबर होता है फोर्स के। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है इसमें आप पुट कर दें फोर्स की जगह रॉ AHG, तो ये A और A कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू रॉ Hg, यानी लिक्विड के अंदर प्रेशर अगर आपको मालूम करना हो तो रॉ मीन डेंसिटी ऑफ वाटर, G मीन ग्रेविटी ऑफ वाटर, और H मीन हाइट। इससे हम मालूम कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने माइक ऑन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा। नो क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू सून।